भगवान श्री राम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या मांगा था, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज इस विषय पर अपने सत्संग के द्वारा समझाए हैं। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले निवेदन है यदि आप चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए महर्षि में ही परमहंस जी महाराज अपने सत्संग के द्वारा समझाए हैं भगवान राम से गोस्वामी जी ने क्या मांगा है। प्यारे लोगों, आप लोग जानते ही हैं कि यह सत्संग का एक बड़ा हाल है। सत्संग की क्या महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, देहि सत्संग निज अंग श्री रंग भवभंग कारण शरण शोकहारी जेतु भदंघ्रि पल्लव समाश्रित सदा भक्ति रत विगत संशय मुरारी। वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर हमको सत्संग दीजिए, यह आपका निज अंग है। सत्संग से ही आने जाने का दुख नाश होता है। केवल आने जाने का दुख खत्म होता है सो नहीं, मति किरति गति भूति भलाई जब जही जतन जहाँ जही पाई सो जानव सत्संग प्रभाऊ लोक हो वेद न आनो पाऊ। बुद्धि यश मुक्ति ऐश्वर्य और भलपनशीलता जब कभी जहाँ कहीं जिस किसी उपाय से जिसने पाया है, ये सब सत्संग से ही प्राप्त होते हैं। जिनको ये पांचों मिल गए उन्हें संसार के दुख होने योग्य नहीं है। गुरु धारण करने वाले को ये पांचों मिलते हैं। अपना देश तो आध्यात्मिकता का ही है। अपने देश में परमात्मा और गुरु के संबंध में क्या सरोकार है यह बताता है। बिना गुरु के परमात्मा का मिलना संभव नहीं है। श्री राम ने 400 कोस तक समुद्र पर बिना पाया के पुल बनवा दिए। ऐसे थे भगवान श्री राम। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कृपा से सोने जैसे नगरी द्वारकापुरी बसाए। ऐसे बड़े बड़े महापुरुष भी गुरु की सेवा करते थे। वे प्रजा पालन भी करते थे और ध्यानाभ्यास भी करते थे। हम लोग उसी देश के वासी हैं। हम लोग नमूना तो उन्हीं बड़े लोगों का लेंगे। ये सब सद्गुण ईश्वर की कृपा गुरु की कृपा से ही पाते हैं। मनुष्य अपने उद्धार के लिए साधना करे। हम लोगों के यहाँ बारंबार जन्मने मरने का जो सिद्धांत है वह बड़ा ही अच्छा है। उसमें कहा गया है कि ईश्वर की उपासना जो कोई नित्य प्रति करते हैं उन्हें यह संस्कार पड़ जाता है। वह दूसरे जन्म में भी उस संस्कार को पाकर आगे बढ़ता है। बढ़ते बढ़ते साधना के अंत तक पहुंचकर ईश्वर से एकमेक हो जाता है। जहाँ किसी प्रकार का दुख नहीं है वे जब तक संसार में रहते हैं जीवन मुक्त कहलाते हैं। बाद में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ईश्वर का भजन करते रहिए। ईश्वर अगर नहीं रहते तो सूर्य अपने पथ पर, चांद अपने पथ पर, तो सारे अपने पथ पर तारे अपने पथ पर कैसे चलते। चलाने वाले कोई अवश्य हैं। यह मनुष्य देह जो दुर्लभ शरीर है इसमें ईश्वर अंश जीव अविनाशी को ईश्वर प्रत्यक्ष हो जाएगा। साधन भजन जो नियम से करते रहेंगे उन्हें यह प्रत्यक्ष हो जाएगा। इसकी उपज कहाँ होती है? सत्संग से। इसलिए सत्संग करना चाहिए। बड़ा अच्छा करते हैं जो घर का सारा काम काज छोड़कर सत्संग में आते हैं। घर में भी करते होंगे। त्रय काल संध्या प्रातः दोपहर रात में करते रहिए। भक्ति बीज विनसय नहीं ज्यों जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर जन्म ले तौ संत को संत। भक्ति बीज पलटै नहीं आन परे जो चूल। कंचन जो विष्ठा पड़े घटे न ताको मोल। संत कबीर साहब, नित्य सत्संग साधन भजन करना चाहिए। गुरु जो बतावे वह करना चाहिए। जीवन निर्वाह के लिए कुछ कार्य भी करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही ज्ञानप्रद और शिक्षाप्रद वीडियो को सुनने के लिए। तब तक के लिए जय गुरुदेव।